हर हर महादेव दोस्तों। अगर जीवन की राह भटक जाए, अगर दिशा समझ में ना आए, तो याद रखना सागर में केवल एक ही देव है जो भटके हुओं को मंजिल भी देते हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और वो हैं देवों के देव, अधिदेव महादेव। संसार में केवल एक ही देव ऐसे हैं जो व्यक्ति को रास्ते से भटक भी जाए तो भी उसे मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। शिव ऐसे देव हैं जो भक्त को अपने अनुकूल नहीं, अपने अनुसार बदल लेते हैं। शिव किसी को ठुकराते नहीं, शिव किसी को भटकने नहीं देते। शिव स्वयं भक्त का मार्ग सरल कर देते हैं। अगर आप अपने कुल देवता की पूजा करें, अपनी कुल देवी का स्मरण करें, मंत्र जाप करें, नाम कीर्तन ध्यान करें, लेकिन एक नियम अवश्य अपनाएं, और वो नियम है प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल अर्पित करने का नियम। जिस घर में यह नियम बन गया, उस दिन से निश्चित है, यह जान लीजिए, उस घर का कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं चल सकता और ना ही वह गलत रास्ते पर जाएगा। ना गलत संगत, ना गलत आदत, ना गलत दिशा, क्योंकि शिव भक्त का मार्ग अपने आप सरल कर देते हैं। आज का नवयुवक दो उलझनों में ही बस फंसा हुआ है। एक उलझन कैमरा, दूसरी उलझन कमरा। ना वह कमरे से बाहर निकल पा रहा है और ना ही कैमरे से छुटकारा पा रहा है। रात को कब आता है कोई भरोसा नहीं, सुबह में कब उठता है कोई भरोसा नहीं। काम भी छूट रहा है और जीवन भी। तो दोस्तों, मोबाइल की लत ऐसी हो गई है कि बिना कैमरे के एक मिनट भी नहीं रहा जाता। दांत घिसते समय भी कैमरा चालू होता है और मुंह धोते समय भी कैमरा चालू, रील बनाते हुए कैमरा चालू, खाते समय भी कैमरा चालू, सोते समय भी कैमरा चालू। एक दिन की आदत पूरी जिंदगी बिगाड़ देती है। छोटा बच्चा सोता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए और दिन रात कमरे में बंद रहे और हमेशा सोता रहे, तो माता पिता का मन टूट सा जाता है। माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा कमरे से बाहर निकले, दुनिया देखे, कैमरे से बाहर निकले, कुछ ऐसा करे जिससे घर का नाम बढ़े और देश का उत्साह बढ़े। लेकिन आज का युवा ना कमरे से निकल रहा है और ना ही कैमरे से निकल पा रहा है। दिन भर रील देखना और रील बनाने की कोशिश, बस यही जीवन अब बनकर रह गया है। मेरा सभी से निवेदन है, मेरे भाइयों बहनों और बेटियों बेटों और मेरे बुजुर्ग माता पिता से, अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए, उन्हें समझाइए कि जीवन केवल कमरे या कैमरे तक ही सीमित नहीं है। जीवन केवल कैमरे तक सीमित ना रहकर पूरी मेहनत करें और पूरा परिश्रम करें और पूरे संकल्प के साथ कुछ ऐसा करें जो तुम्हारे घर के लिए भी और तुम्हारे लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हारे क्षेत्र व देश के लिए भी श्रेष्ठ हो। उठो युवा, यह धरती तुम्हें बुला रही है, यह देश तुम्हें पुकार रहा है, माँ भारती तुम्हें आवाज दे रही है। तुम्हारी रंगों में राम श्याम का खून बहता है, तुम्हारे अंदर संस्कारों की शक्ति है। बस एक कदम बाहर निकालो, और कमरे से भी और कैमरे से भी। अब बात करते हैं, ध्यान से समझो। आम का फल बड़ा होता है या उसका बीज? फल बड़ा होता है। तरबूज, सेब, अमरूद, हर जगह बीज छोटा ही होता है और फल बड़ा। इसी तरह कर्म का बीज छोटा होता है, लेकिन फल हमेशा बड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर कर्म अच्छा है तो फल भी बड़ा मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए सही कर्म बो दो, कल बड़ा फल अपने आप मिलेगा। शिव का स्मरण करो, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ,
और अपने जीवन की दिशा बदल दो। महादेव भटके हुओं को भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने जीवन को नई राह दें, नई दिशा दें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसलिए एक लोटा जल महादेव पर अवश्य चढ़ाएं। जिस घर का भी मनुष्य महादेव पर जल चढ़ाता है, उसके घर महादेव की कृपा सदा बनी रहती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।